जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वाग्य शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच का आपकी राशि का हाल कि 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला और सबसे पहले चर्चा करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती भाग अर्थात 16 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकती है। इस समय अवधि में आप अपने दैनिक कामों को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न कर सकेंगे। हालांकि मन में किसी बात को लेकर आक्रोश रह सकता है, क्रोध रह सकता है, लेकिन इसे आप सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट करके काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 से लेकर 19 अक्टूबर की रात 9 बजे तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए कुछ हद तक कमजोर परिणाम देने वाली रह सकती है। इस समय मन मस्तिष्क में कुछ चिंताएं रह सकती हैं। घर या माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। इस समय अवधि में वाहन इत्यादि सावधानी के साथ चलाना समझदारी का काम होगा। सप्ताह के अंतिम भाग में अर्थात 19 अक्टूबर की रात 9 बजे से लेकर 21 व 22 अक्टूबर की दरमियानी रात 1:40 तक आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। पुरानी समस्याओं के दूर होने से आप राहत की सांस ले सकेंगे। वरिष्ठों के मार्गदर्शन से कार्य क्षेत्र में तथा समाज में सकारात्मक परिणाम मिल सकेंगे। वहीं बाकी का सप्ताहांत आपके लिए काफी अच्छे परिणाम दिलाने का काम कर सकता है। कार्यों की संपन्नता आपको प्रसन्नता दिलाने का काम कर सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी पूर्वज के निमित्त यथा सामर्थ्य गरीबों को भोजन करवाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती भाग यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकती है। इस समय कहीं से शुभ व अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं। इस समय आप भविष्य के लिए कुछ अच्छी योजनाएं बनाने का काम भी कर सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 से लेकर 19 अक्टूबर की रात 9 बजे तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए एवरेज से बेहतर परिणाम देने वाली सिद्ध हो सकती है। हालांकि चंद्रमा के नीच के होने के कारण आपके आत्मविश्वास में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी इस समय आप यदि विनम्र बने रहेंगे या विनम्र बने रहने की कोशिश करते रहेंगे तो आप अपने स्वभाव का लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालने में, छोड़ने में कामयाब रहेंगे। प्रियजनों के साथ समय बिताने के मौके भी इस टाइम ड्यूरेशन में आपको मिल सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में अर्थात 19 अक्टूबर की रात 9 बजे से लेकर 21 व 22 अक्टूबर की दरमियानी रात 1:40 तक आपको कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस समय सावधानी से काम लेना समझदारी का काम होगा। कामकाज की अधिकता थकाने का काम कर सकती है। वहीं बाकी का सप्ताहांत आपके लिए सकारात्मक परिणाम दिलाने का काम कर सकता है। इस समय स्फूर्ति के साथ आप अपने काम में लगेंगे तो निश्चित है कि बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बुजुर्गों की सेवा करके उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती भाग यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए एवरेज से बेहतर परिणाम देने का काम कर सकती है। यह समय अवधि अध्ययन अध्यापन के लिए अनुकूल परिणाम देने वाली कही जाएगी। राजनीतिक रूप से भी इस समय अवधि को हम अनुकूल कहेंगे, अनुकूलता देने वाली कहना चाहेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 से लेकर 19 अक्टूबर की रात 9 बजे तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने वाली रह सकती है, सिद्ध हो सकती है। भाई बंधुओं व स्वजनों से इस समय मुलाकात होगी,
प्रेम बढ़ेगा। हालांकि आप एक दूसरे के सुख दुख को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन भावावेश में आकर कुछ ऐसा ना करें जिससे संबंधियों का दिल दुखे। अर्थात इन कुछ सावधानियों को रखने के बाद आप इस टाइम ड्यूरेशन में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताह के अंतिम भाग में अर्थात 19 अक्टूबर की रात 9 बजे से लेकर 21 व 22 अक्टूबर की दरमियानी रात यानी 22 अक्टूबर की 1:40 AM तक का जो समय है सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में आप साझेदारी के कामों में अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। यात्राएं लाभकारी सिद्ध होंगी। व्यापारिक या व्यवसायिक मीटिंग्स भी संभावित हैं। वहीं बाकी का सप्ताहांत आपके लिए कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। अतः इस अवधि में हर मामले में सावधानी से निर्वाह करना समझदारी का काम होगा, उचित रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करना है। नवरात्रि भी चल रहे हैं और उनका आशीर्वाद लेना है। ये आपके लिए भाग्यवर्धक सिद्ध होगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती भाग अर्थात 16 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए कुछ हद तक कमजोर परिणाम देने का काम कर सकती है। इस समय अवधि में आप कुछ हद तक मानसिक तनाव से ग्रस्त भी रह सकते हैं, टेंशन में रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोई बड़ा निर्णय इस टाइम ड्यूरेशन में नहीं लेना है, बल्कि घर परिवार के लोगों के साथ तालमेल बिठाने की बेहतर कोशिश करनी है। ऐसा करके आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 से लेकर 19 अक्टूबर की रात 9 बजे तक की समय अवधि आपके लिए एवरेज से बेहतर परिणाम देने का काम कर सकती है। ज्ञानवर्धन के लिए इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे। यद्यपि नीच का चंद्रमा किसी बात को लेकर इरिटेशन की स्थिति दे सकता है, लेकिन लगातार की गई कोशिश पठन पाठन में अच्छे परिणाम देगी। सभ्यता के साथ निर्वाह करने की स्थिति में मित्रों और प्रियजनों के साथ संबंध अनुकूल बने रहेंगे। सप्ताह के अंतिम भाग में अर्थात 19 अक्टूबर की रात 9 बजे से लेकर 21 व 22 अक्टूबर की दरमियानी रात 1:40 यानी 22 अक्टूबर की रात 1:40 AM तक का समय काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में आप प्रतिस्पर्धात्मक मामलों में अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों के लिए भी इस टाइम ड्यूरेशन को हम अच्छा कहना चाहेंगे, फेवरेबल कहना चाहेंगे। वही बाकी का सप्ताहांत भी आपके लिए अनुकूल परिणाम दिलाने का काम करेगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन मन में किसी बात को लेकर थोड़ा सा आक्रोश रह सकता है, ऐसे में स्वयं को शांत रखें, यही समझदारी का काम होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में इस सप्ताह घरेलू स्तर पर यदि दूध का व्यापार व्यवसाय करते हैं या दूध के बने किसी प्रोडक्ट को आप बेचते हैं तो उससे बचेंगे तो ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती भाग यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 तक की समय अवधि आपके लिए काफी अच्छे परिणाम का पिटारा लेकर के आ सकती है। इस समय आप तुलनात्मक रूप से अधिक ऊर्जावान रहेंगे। हालांकि ऊर्जा क्रोध या कलह में कन्वर्ट ना होने पाए, इस बात का ख्याल तो रखना जरूरी रहेगा। ऐसा करने की स्थिति में आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यात्राएं लाभकारी सिद्ध होंगी। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 से लेकर 19 अक्टूबर की रात 9 बजे तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए सामान्य तौर पर अनुकूल नजर नहीं आ रही है। अतः इस समय अवधि में सावधानी पूर्वक आचार व्यवहार जरूरी रहेगा। कुछ घरेलू चिंताएं इस समय तनाव देने का काम कर सकती हैं। माता का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग अर्थात 19 अक्टूबर की रात 9 बजे से लेकर 21 व 22 अक्टूबर की दरमियानी रात 1:40 तक आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। पिछली समस्याएं दूर होने लगेंगी, फलस्वरूप आप राहत की सांस ले सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए इस समय अवधि में अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वहीं बाकी का सप्ताहांत आपके लिए अनुकूल परिणाम दिलाने का काम कर सकता है। आप प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करके संतुष्टि का अनुभव कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा व अश्लीलता का त्याग करना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि सप्ताह कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती हिस्सा यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 तक का हिस्सा टाइम ड्यूरेशन आपके लिए मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकता है। यदि आप आर्थिक और पारिवारिक मामलों में सावधानी पूर्वक काम करेंगे, समझदारी दिखाएंगे, तो आप इन मामलों में
इस अवधि में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं लापरवाही या नासमझी की स्थिति में आर्थिक और पारिवारिक मामले परेशानी देने का काम कर सकते हैं। इस समय वाणी पर नियंत्रण रखते हुए उचित खान पान करके आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 से लेकर 19 अक्टूबर की रात 9 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, यह आपके लिए मिले जुले किंतु एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम देने का काम कर सकता है, क्योंकि इस समय लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा नीच का है। लिहाजा आमदनी के रास्ते में कुछ अवरोध तो रह सकते हैं, लेकिन तीसरे भाव में पहुंचा हुआ चंद्रमा खूब मेहनत करवाने के पश्चात अच्छे परिणाम दिलवाने का काम भी करेगा। इसी तरह आप अपने आत्मविश्वास को संतुलित रखते हुए नजदीकी रिश्तों को समय देने की स्थिति में इन मामलों में भी अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। सप्ताह के अंतिम भाग में यानी कि 19 अक्टूबर की रात 9 बजे से लेकर 21 व 22 अक्टूबर की दरमियानी रात 1:40 तक आपको कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। आप किसी मामले को लेकर दुविधाग्रस्त रह सकते हैं, साथ ही साथ कुछ चिंताएं भी रह सकती हैं। बेहतर होगा इस समय अवधि में कोई बड़ा निर्णय न लिया जाए। साथ ही साथ घर गृहस्थी और आत्मीय जनों का ख्याल भी रखा जाए। वहीं बाकी का सप्ताहांत आपके लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दिलाने का काम कर सकता है। पिछली समस्याओं को दूर करने में आपके मित्र व आत्मीय जन इस समय मददगार बन सकते हैं। प्रेम प्रसंग आदि के लिए भी यह समय अवधि अनुकूल कही जाएगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दादाजी या किसी भी बुजुर्ग के साथ मंदिर जाकर वहां आशीर्वाद लेना है। मंदिर के बाहर भी लें, लेकिन मंदिर में जाकर जरूर लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती भाग यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए काफी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। हालांकि इस समय आप तुलनात्मक रूप से भावुक रह सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी भावनाओं को संतुलित रखकर उचित आचरण करेंगे तो आपको परिणाम अच्छे मिल सकेंगे। कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में आपकी मेहनत अनुकूल परिणाम दिलाने का काम कर सकती है। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 से लेकर 19 अक्टूबर की रात 9 बजे तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाली रह सकती है। कोशिश करें कि इस समय अवधि में किसी को पैसे उधार न दें। साथ ही साथ लोगों से बातचीत करते समय आपका लहजा पोलाइट रहे, मृदु रहे, तो आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ यह समय अवधि आपका मनपसंद भोजन खाने के मौके भी आपको दे सकती है, लेकिन भोजन पसंद का हो इसके बावजूद भी उचित खान पान रखना जरूरी रहेगा। सप्ताह के अंतिम भाग में यानी कि 19 अक्टूबर की रात 9 बजे से लेकर 21 व 22 अक्टूबर की दरमियानी रात 1:40 तक आपको अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस समय की गई यात्राएं आपके लिए लाभप्रद रह सकती हैं। विशेषकर व्यापार या व्यवसाय को लेकर की गई यात्राएं फायदेमंद रह सकती हैं। सहकर्मियों और सहयोगियों का अच्छा सहयोग मिलने की संभावनाएं भी इस समय अवधि में है। कहीं से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। बाकी का सप्ताहांत आपके लिए कुछ हद तक कमजोर परिणाम देने का काम कर सकता है। किसी बात को लेकर मन में चिंता या परेशानी के भाव रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल मिठाई चढ़ाना भाग्यवर्धक सिद्ध होगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती भाग यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए कुछ कमजोर परिणाम देने का काम कर सकती है। इस समय कुछ व्यर्थ की भाग दौड़ देखने को मिल सकती है। आर्थिक मामलों में भी यह समय अवधि आपका फेवर करे, इस बात में संदेह है, क्योंकि कुछ बेकार के खर्चे इस समय आपके साथ जुड़े रह सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 से लेकर 19 अक्टूबर की रात 9 बजे तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देने वाली रह सकती है। हालांकि पिछली समस्याएं दूर होने की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन भाग्य स्थान के स्वामी चंद्रमा का प्रथम भाव में होकर के नीच का हो जाना किसी बात को लेकर कुछ चिंताएं देने का काम कर सकता है। बेहतर होगा इस समय अवधि में सकारात्मक विचारों के साथ आध्यात्मिकता के प्रति जुड़ाव को बढ़ाएं या जुड़ाव बनाएं। साथ ही साथ पिता व अन्य वरिष्ठों के साथ बेहतर तालमेल रखकर आप बेहतर परिणाम प्राप्त करें। हमारी
शुभकामनाएं हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में यानी कि 19 अक्टूबर की रात 9 बजे से लेकर 21 व 22 अक्टूबर की दरमियानी रात 1:40 तक आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। इस अवधि में किसी मांगलिक कार्य या पार्टी में शामिल होने का मौका भी आपको मिल सकता है। बातचीत का तरीका शालीन रखने की स्थिति में आर्थिक और पारिवारिक मामलों में अनुकूलता मिलते रहने की अच्छी उम्मीदें हैं। बाकी का सप्ताहांत आपके लिए काफी अच्छे परिणाम दिलाने का काम कर सकता है। इस समय आपकी मेहनत रंग लाएगी और कहीं से अच्छी खबरें भी सुनने को मिल सकती हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला चढ़ाना पहनाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती भाग यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 तक की समय अवधि काफी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। इस समय कुछ अप्रत्याशित लाभ भी आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपकी मेहनत के परिणाम तो आपको मिलेंगे ही, यानी कि यह समय अवधि आर्थिक मामलों में काफी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी, ऐसी उम्मीदें हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 से लेकर 19 अक्टूबर की रात 9 बजे तक की जो समय अवधि है यह कुछ हद तक कमजोर रह सकती है, क्योंकि इस समय आपके द्वादश भाव में चंद्रमा नीच का रहेगा। फलस्वरूप मन में कुछ बड़ी चिंताएं रह सकती हैं। हालांकि समझदारी दिखाकर आप कुछ बेकार के खर्चों को रोक सकेंगे, ये पॉजिटिव पक्ष है। लेकिन इन सबके बावजूद भी आर्थिक और स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में समझदारी दिखाने की आवश्यकता तो रहेगी ही रहेगी, यानी इन मामलों में आपको गंभीर बने रहना है। सप्ताह के अंतिम भाग में यानी कि 19 अक्टूबर की रात 9 बजे से लेकर 21 व 22 अक्टूबर की दरमियानी रात 1:40 तक 22 तारीख के 1:40 AM तक आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। पिछली समस्याओं को दूर करने में आपका गहरा चिंतन मंथन आपका मददगार बनेगा। आर्थिक मामलों में भी कुछ अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं बाकी का सप्ताहांत आपके लिए मिले जुले परिणाम दिलाने का काम कर सकता है। सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में आर्थिक और पारिवारिक मामलों में अनुकूल परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिव जी का इत्र मिले हुए जल से अभिषेक करना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती भाग अर्थात 16 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 तक की समय अवधि आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने का काम कर सकती है। वरिष्ठों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। फलस्वरूप आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। हालांकि इस समय भी भावावेश में कोई काम नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि धैर्य के साथ किए गए कार्य ही अच्छे परिणाम देते हैं। भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय कमजोर भी रह सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 से लेकर 19 अक्टूबर की रात 9 बजे तक की जो समय अवधि है यह आपके लिए एवरेज से बेहतर परिणाम देने या फिर दिलाने का काम कर सकती है। हालांकि इस समय सावधानी से काम लेने की आवश्यकता तो रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा नीच का होकर लाभ भाव में है। अतः अच्छे परिणाम मिलने की जितनी संभावनाएं हैं उतनी ही संभावनाएं जल्दबाजी की स्थिति में गलती होने की भी है। अतः इस समय भी धैर्य और समझदारी की जरूरत रहेगी, विशेषकर निजी जीवन में, वैवाहिक जीवन में और व्यापार व्यवसाय में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। सप्ताह के अंतिम भाग में यानी कि 19 अक्टूबर की रात 9 बजे से लेकर 21 व 22 अक्टूबर की दरमियानी रात 1:40 तक आपको कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में भाग दौड़ की अधिकता रह सकती है, लेकिन भाग दौड़ के बावजूद भी सार्थक परिणाम मिलने में संशय है। इस समय न केवल अपनी अर्थव्यवस्था का बल्कि अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना जरूरी रहेगा। वहीं बाकी का सप्ताहांत आपके लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दिलाने का काम कर सकता है। पिछली समस्याओं के दूर होने से और नई उपलब्धियां मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से शिव मंदिर के प्रांगण में बैठकर, शिव मंदिर का जो इलाका है वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती भाग यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 तक की समय अवधि
आपके लिए मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकती है। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। दूर की यात्राओं से फायदा मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं। नई कार्य योजनाओं पर बात आगे बढ़ सकती है। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 से लेकर 19 अक्टूबर की रात 9 बजे तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए एवरेज से बेहतर परिणाम देने का काम कर सकती है। यद्यपि इस समय कामों में सफलता मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं, लेकिन छठे भाव का स्वामी चंद्रमा नीच का होकर कर्म भाव पर है। ऐसी स्थिति में वरिष्ठों के साथ तालमेल बिठाने की एक्स्ट्रा कोशिश जरूरी रहेगी। किसी भी सहकर्मी का अपमान नहीं करना है, साथ ही अति उत्साही होकर कोई व्यापारिक या व्यवसायिक निर्णय भी नहीं लेना है। ऐसा करके आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। सप्ताह के अंतिम भाग यानी कि 19 अक्टूबर की रात 9 बजे से लेकर 21 व 22 अक्टूबर की दरमियानी रात 1:40 तक आपको काफी अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। यदि पिछले दिनों किसी कारण से कोई काम कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो यह समय अवधि उस काम को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। साथ ही साथ आर्थिक मामलों के लिए भी यह समय अवधि अच्छी कही जाएगी। वहीं बाकी का सप्ताहांत कुछ हद तक कमजोर परिणाम दे सकता है। ऐसी स्थिति में आर्थिक मामलों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी समझदारी का काम होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना करना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि यह जो सप्ताह है यह मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। मीन राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती भाग अर्थात 16 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 तक की समय अवधि आपके लिए कुछ हद तक कमजोर परिणाम देने का काम कर सकती है। इस समय अवधि में निजी जीवन में विशेषकर प्रेम संबंध का पूरा सम्मान करना उचित रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में फोकस करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत रहने वाली है। हालांकि शोध के विद्यार्थी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अन्य किसी भी मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना इस समय उचित नहीं रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 से लेकर 19 अक्टूबर की रात 9 बजे तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देने वाली रह सकती है। यद्यपि इस समय अवधि में स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर हो रही हैं, फिर भी सावधानियों की जरूरत तो बनी ही रहेगी। निजी संबंधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की स्थिति में परिणाम अच्छे मिलेंगे। वहीं कार्य योजनाओं में कोई चूक न होने पाए, इस बात का ख्याल रखने की स्थिति में ही कामों में सफलता मिलने की उम्मीद आप कर सकेंगे। सप्ताह के अंतिम भाग में अर्थात 19 अक्टूबर की रात 9 बजे से लेकर 21 व 22 अक्टूबर की दरमियानी रात 1:40 तक आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। इस समय की गई मेहनत सार्थक परिणाम देने का काम करेगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के मौके भी आपको मिल सकते हैं। वरिष्ठों के साथ आपके संबंध प्रगाढ़ होने की संभावनाएं भी मजबूत हो रही हैं। वहीं बाकी का सप्ताहांत आपके लिए काफी अच्छे परिणाम दिलाने का काम कर सकता है। इस समय आप आर्थिक मामलों में तो अच्छा करते ही जाएंगे या करते हुए देखे जाएंगे, साथ ही साथ निजी संबंधों में भी आपको आनंद की अनुभूति हो सकेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मां दुर्गा के मंदिर में दूध की बनी हुई मिठाइयां चढ़ाना शुभ रहने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है वह मेहनत आपके काम आएगी, क्योंकि हमने इस सप्ताह को केवल स्थूलता से नहीं देखा है, बल्कि एक एक दिन के समय को घंटों के अनुपात में, मिनटों के अनुपात में देखने के बाद ही राशिफल की गणना की है। तो उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा और आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.